बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान आज न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त आवाज़ कानून प्रोग्राम में एक ऐसी कानून साज शख्सियत जो किसी तारफ की मुताज नहीं, सैयद महमूद अल हसन गिलानी साहब डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रहे, बहुत से मुकदमात लड़े और नाज़रीन बड़े ही बाअसूल और आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से इनका सीनियर वकला में बड़ा एहतराम, बड़ा जज्बाती लगाव। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 6 जजेस के हवाले से। आया उनकी क्या ओपिनियन है, आया वो क्या कहने जा रहे हैं कि आज मुल्क के पाकिस्तान में अदलिया का किरदार मौजूदा सियासी निज़ाम में क्या है। जी सर, सैयद महमूद अल हसन गिलानी साहब, क्या हाल चाल है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम वेलकम। अच्छा सर, आजकल एक बहुत बड़ा इशू जो अदलिया के हवाले से 6 जजेस के खत के हवाले से चल रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस पे JIT बननी चाहिए? देखें जी, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं हाई कोर्ट के 6 जजेस, उन्होंने एक मूव किया है, लेटर्स जो भेजे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। जी जी। तो उसमें बिल्कुल लाजमी तौर पे उसमें वो हकीकत है। एक बंदे ने कोई किया हो, किसी एक ने लिखा हो तो उस पर मशकूक हो सकता है कि उसने कोई ऐसा जानबूझ के कोई किया है, लेकिन 6 जजेस जो हैं और सीनियर मोस्ट हैं वो हाई कोर्ट के, तो उन्होंने ये खत लिखे हैं, तो उसमें बिल्कुल लाजमी तौर पर सदाकत है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के साथ कि जो हमारी जुडिशरी है, उनके जजेस को, सीनियर मोस्ट जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को ये खत लिखने पड़े जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और ये उस वक्त ही होता है ऐसा कि जब बिल्कुल वो पंजाबी में कहते हैं कि नको मुँह चले जावे। तो ये जो बात है, ये बिल्कुल इसको जो JIT है बननी चाहिए। इस पे पूरी कौम को जो है पता चलना चाहिए कि इसके पीछे क्या है, क्या मामलात हैं, अगर क्या इसमें किसका अमल दखल है। और अगर इस तरह जुडिशरी को इस तरह करना शुरू कर दिया, कुछ धमकी अमीर साजिशें हो गई, तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा, वहाँ का क्या बनेगा? जहाँ जिन्होंने इंसाफ देना है, अगर वही मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे वो रिलैक्स नहीं होंगे तो वो क्या इंसाफ देंगे? और इसमें बिल्कुल इसमें जो जुडिशल JIT है, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए और कौम को बिल्कुल इसका बताना चाहिए कि इसमें क्या मामला है और इसके पीछे क्या है, और जजेस को खत लिखने की जो नौबत है वो क्यों आई। अच्छा सर, महमूद अल हसन गिलानी साहब, क्या इन 6 जजेस को इंसाफ मुहैया हो सकेगा? देखें जी, बिल्कुल जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उस पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जजेस का कंडक्ट और जजेस का जो भी मामलात हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही देख सकती है। और जो आर्टिकल 209 है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, हमारा आइन का, वो डील करता है। तो इसमें काइंडली अगर आप जरा पढ़ के सुना दें। जी बिल्कुल, वो 2 लाइन जो बिल्कुल आप 209 के हवाले। जी बिल्कुल जी, मैं 209 जो है वो पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें जो लिखा हुआ है वो ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे, इसका 209 आर्टिकल है आइन का, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का आइन है। जी जी। इसमें लिखा है कि देयर शैल बी ए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान in the chapter referred to as the council. The council shall consist of A, the Chief Justice of Pakistan, B, the 2 next most senior judges of the Supreme Court, and the 2 most senior Chief Justice of High Court. इसमें आगे ये काफी लंबा है थोड़ा सा, उसमें यह है कि if any time the council is inquiring into the capacity of or conduct of a judge who is a member of the council, or a member of the council is absent or is unable to act due to illness or any other cause, then if such member is a judge of the Supreme Court, the judge of the Supreme Court who is next in seniority below the judges referred to in paragraph B, the clause 2, and if such member in the Chief Justice of High Court, the Chief Justice of another High Court who is next in seniority amongst the Chief Justice of the remaining High Courts. इसमें वो सारा इसमें लिखा हुआ है कि क्या जजेस का कंडक्ट जो है उसके बारे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने देखना है, और अगर कोई इस तरह प्रेशर है तो वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही देखी, क्योंकि जजेस के ऊपर और कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जो इनको देख सके। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो इसने देखना। अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है। ये पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं, उन्होंने खत लिखा है कि हमें थ्रेट किया जा रहा है। एक जो हाई कोर्ट का जज है, अगर उसको
वो सेफ नहीं है, Safe उसको नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, protection तो नहीं। फिर बाकी- आम आदमी क्या क्या करे? वो तो सोच भी नहीं सकता कि उसके साथ क्या हो जाएगा। अच्छा सर, इस मामले की इंक्वायरी के लिए तसद्दुक जिलानी साहब को हायर किया गया था, मगर उन्होंने यू टर्न ले लिया। मैं समझता हूं कि इसमें जो सिटिंग जजेस हैं, जो अभी जो है, उनको उन्हीं में से किसी ना किसी को बनाना चाहिए था, हेड बनाना चाहिए था। और वो जिन्होंने कहा जी मैंने इसकी सरबराही नहीं करनी, नहीं करनी। ये तो रीज़न जो है आप उनसे पूछें, उन्हीं को पता होगा कि क्या मामला है। जी जी और अभी चीफ जस्टिस साहब जो सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने खुद जी, भी जी। इसका सो नोटिस भी ले लिया। ले लिया। तो मैं आज पढ़ रहा था, खबरें पढ़ रहा था कि जी, जी। वो कुछ खबरें थी कि वो फंस गए हैं, फंस कि गए। इस तरह के अल्फाज थे कि वो फंस गए हैं इसको मोटर नेटर्स लेने अच्छा में। सर, मौजूदा सियासी निजाम में जी अदलिया का किरदार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम अदलिया का किरदार आप किस नजर से देखते हैं? न्यूज़ देखें 24 के हवाले से। देखें सारे इदारे जो हैं हमारे पाकिस्तान के, जी जी वो करप्शन में गिरे हुए हैं। मैं सॉरी टू से कि आप किसी भी इदारे में कोई भी काम है, किसी भी बंदे को, किसी गरीब आदमी को, कोई भी है, तो आप देखें कि वहाँ के जो ऑफिसर बैठे हुए हैं वो किस तरह ट्रीट करते हैं। किस तरह ठीक? वो इंसान ही नहीं समझते। आप किसी एसडीओ के पास चल जाएं, छोटा सा अफसर एसडीओ, उसको आप कह दीजिए हमारा जो बिल है वो अदा कर दें, तो वो भी बड़े नखरे करता है, हालांकि उसकी ड्यूटी है वो एसओपी नहीं हमारे, ऐसा वो जलील ख्वार कर देगा। जलील ख्वार कर। तो एक जुडिशरी है जो हमारी बची हुई थी, तो अगर जुडिशरी भी इस तरह के मामलात में आ जाए, या जुडिशरी जो है वो अपराइट ना रहे, तो फिर आप देख लें कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। अच्छा सर, अदब के साथ भी आपका बड़ा गहरी वाबस्तगी, जी जी शायरी भी करते हैं, बहुत सी किताबें भी आपकी बड़ते लाभे पे आई है, जी। तो इस वक्त कौन सी किताब है और एक शेर हमारे नाजरीन को? जी अच्छा, सर। एक शेर में पूरी गजल सुना देता जी हूँ। जी जी सर। ये मेरी किताब है, ये आई है, कुछ तो कहो, गजलियात की है। तो इसमें मैं तस्वीर तो किसी और की है। तस्वीर मेरी है ये अच्छा। आज से तकरीबन कोई 15 साल पहले ये किताब आई थी, बहुत ज्यादा। तो उस वक्त मैं ऐसा ही था, मुझे मंच रखी हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये है कि यार आज ये, बल्कि मैं लिखी थी आज से तकरीबन 15 साल पहले, लेकिन ये आज के माहौल के मुताबिक है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। शिद्दते गम से टूट जाऊं कहाँ, शिद्दते गम से टूट जाऊं कहाँ, क्या खबर तुझको भूल पाऊं कहाँ, लिए फिरते हैं रास्ते मुझको, मेरी मंजिल है क्या बताऊं कहाँ, ये इलाका तो रंजो गम का है। ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ये इलाका तो रंजो गम का है, इस इलाके में मुस्कुराऊं कहाँ, दिल है बेचैन तो जिगर मुस्तर, दिल है बेचैन तो जिगर मुस्तर, ऐसे आलम में चैन पाऊं कहाँ, खलकते शहर है हमा तनगोश, खलकते शहर है हमा तनगोश, किस्साए दिल तुझे सुनाऊं कहाँ, उसके जलवे हैं हर तरफ महमूद, उसके जलवे हैं हर तरफ महमूद, मैं जमाने में जगमगाऊं कहाँ, शिद्दते गम से टूट जाऊं कहाँ, क्या खबर तुझको भूल पाऊं कहाँ। ये मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ या ये तो मैंने महंगाई के खिलाफ ये ये तो मैंने ये तकरीबन 15 साल पहले ये गजल लिखी थी मैंने, लेकिन अभी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैंने आज के माहौल के मुताबिक लिखी है। जी जी। तो बस दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है बेहतर करे अच्छा सर, पाकिस्तान के ऊपर। मौजूदा अदलिया के किरदार के हवाले से आज पैगाम आप क्या देने जा रहे हैं हुकूमत पंजाब अरबाब इख्तियारात और वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब? देखें, अदलिया का जो किरदार है आजकल के दौर में आप सबको मालूम है, और इसमें जो ये है कि अदलिया आपके तकाज़ों को पूरा किया जाए, बिल्कुल, मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने जो जजेस के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं समझता हूँ कि जो अगर किसी कौम पे या किसी फर्द के ऊपर अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तो वो एक जज के ऊपर है। अच्छा सर, अगर आज आप जज होते जी तो क्या फैसला देते, क्या आपका अंदाज है? मैं बिल्कुल जी पंजाबी में पंजाबी में गल करना चाहूँगा कि मैं अगर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता या मेरे पास पावर होती तो मैं निज़ाम को 3 दिन में सीधा कर देता बिल्कुल, और अपराइट फैसले करता, और जो बंदा गुनाहगार है चाहे वो किसी भी बड़े ओहदे पे है, किसी भी बोले, उसको मैं उल्टा लटका देता। यहाँ पे
यही तो है हमारा कि जो जो मुजरिम है, सियासी बालादरी गालिबान सियासी बालादरी भी है, दूसरा जो जो मुल्ज़म है, जो मुजरिम है, उनको सजा नहीं मिलती, उनको सजा नहीं मिलती, वो आप देखें यहाँ पे उनके जुर्म के मुताबिक नहीं मिलती। आप देखें कि एक बंदा गरीब का जो बंदा है, अगर बच्चा उसका कोई जुर्म कर दे, वो ना चाहते ही उससे जुर्म हो जाए, तो वो अगर किसी उसका बच्चा जो है भूखा मर रहा है गुर्बत से, और वो कहीं से अगर उसको दूध पिलाने के लिए किलो दूध चोरी कर लेता है, चोरी कर देते हैं, तो उसको जो है वो चोरी की सजा जो है उसको 15 साल 7 साल सजा उसको मिलेगी 1 किलो दूध के चोरी करने की। एक बंदा जो बहुत बड़ा है, जो असर वाला है, जो पैसे वाला है, पैसे वाला। उसका बच्चा जो है कत्ल कर दे किसी को, तो वो दूसरे दिन पैसे दे के या तो उनसे सुलह करके या उनसे प्रेशर डाल के मदइयों से, और ये उनको कोर्ट्स भी रहा कर देती हैं। तो यही तो हमारा अलमिया है कि जब पाकिस्तान बना है जी, तो ये जो टोला था जो पाकिस्तान के खिलाफ था, जो खिलाफ था, नहीं चाहता था कि जो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान बने, उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को सोची समझी साजिश के तहत कत्ल किया। उनकी जो एम्बुलेंस है, उस वक्त गुलबाई जो चौक है कराची में, वहां पे कोई ट्रैफिक नहीं थी, जानबूझ के ट्रैफिक वहां पे वो जमा करवा के, और 6 घंटे तक जो कायद-ए-आज़म है वो उसमें एम्बुलेंस में तड़पते रहे, और हॉस्पिटल में जाके तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनको भी कत्ल किया गया। तो वो टोला जो है किसी ना किसी शक्ल में वो अभी मौजूद है। जी नाज़रीन, ये थे सैयद महमूद अल हसन गिलानी साहब, जिनका कहना था कि अगर आज मुझे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बतौर जज जिम्मेदारियां देती तो मैं इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर अंदर इंसाफ की तमाम तर तकाज़ों को पूरा करते हुए मुल्ज़मान को सजाएं देता। तो अदलिया के निज़ाम के हवाले से आज बात कर रहे थे सैयद महमूद अल हसन गिलानी साहब के साथ, जो कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रहे, जिन्होंने आइन और कानून के मुताबिक बहुत से मुकदमात लड़े। तो इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से